हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम द्रव की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने द्रव के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज द्रव की अवस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि द्रव की अवस्थाएं। द्रव की निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होता है ठोस, उसके बाद होता है द्रव, उसके बाद गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो द्रव क्या होता है? जल, मिट्टी का तेल, दूध आदि ऐसे द्रव हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार उस बर्तन के अनुसार बदल जाता है जिसमें ये रखे जाते हैं। जैसे जल है, जल को अगर हम ग्लास में डाल देते हैं तो वह उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। अतः द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित ना हो, द्रव्य कहलाते हैं। अगला है ठोस। लोहा, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि ऐसे द्रव्य हैं जिनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। मतलब सॉलिड का जो आकार होगा, साइज़ होगा, वो वैसे ही होगा और उसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों निश्चित रहते हैं वो ठोस कहलाती है। ठीक है। ठोस में क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में आकार जो जिस पात्र में उसको डाल देते हैं वह वही आकार उसका ले लेती है। अगला है गैस। वायु, धुआं, जलवाष्प, कोयले की गैस आदि ऐसे द्रव्य हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही बदलते रहते हैं। मतलब ये है कि अगर गैस वायु है या धुआं है या जलवाष्प है, मतलब जो उनका कोई एक निश्चित आयतन या आकार नहीं होता है। यदि एक जार में निश्चित मात्रा में अमोनिया गैस भरी जाए तो वह संपूर्ण जार में आयतन और आकार को अपना लेती है। इसके पश्चात यदि दूसरी गैस ऑक्सीजन को भी इस जार में भरा जाए तो वह स्वयं को पूरे जार में फैला लेती है। ठीक है। इस प्रकार ये प्रत्येक गैस उसी बर्तन का आयतन व आकार ग्रहण कर लेती है जिसमें वह भरी रह जाती है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन आकार बर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदलता हो, वो है क्या कहलाती हैं? गैस कहलाती है। अभी हमने लिक्विड की 3 अवस्थाओं के बारे में जाना, लेकिन द्रव्य की 3 अवस्थाओं के अलावा एक अन्य अवस्था होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा द्रव्य की अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं तथा प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं पढ़ी। उसके अलावा एक और अवस्था होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा द्रव्य की अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं अतः प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नोट है, वह ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता उसे गैस का क्रांतिक ताप कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है। यह इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे द्रव हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। जैसे जल ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में और द्रव्य अवस्था में जल के रूप में और गैस अवस्था में वाष्प के रूप में मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठोस, द्रव्य और गैस की तुलना। अब यहाँ पर हम ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी तुलना करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है आकार। ठोस में क्या होता है? इनका आकार निश्चित होता है। द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य में आकार अनिश्चित होता है। मतलब द्रव्य को जिस पात्र में डाला जाता है वो उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप ले लेती है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। ठीक है। और गैस में क्या होता है? इनका आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस पात्र में रखी जाती हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट गुण है आयतन। आयतन क्या होता है? ठोस का आयतन क्या होता है? इनका आयतन निश्चित होता है। और द्रव्य का क्या होता है? द्रव्य का आयतन भी निश्चित होता है। गैस इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आयतन ग्रहण
कर लेती है। तो क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है आयतन, द्रव का निश्चित होता है आयतन, लेकिन गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अगला पॉइंट है हमारा गुण। गुण में क्या है, घनत्व। इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व ठोस में का घनत्व जो है अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है और गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। अगला पॉइंट है हमारा बहने का गुण। ठोस ये बहते नहीं हैं, ठोस जो है इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव क्या है, द्रव में ये बहते ही हैं, लिक्विड में टेंडेंसी होती है कि वो बहेंगे। और अगला गैस में क्या है, ये भी बहते हैं, गैस भी बहती है और द्रव भी बहते हैं। अगला पॉइंट है ऊष्मा का प्रवाह। ये गर्म करने पर फैलते हैं। ठोस जो है, ठोस को अगर गर्म किया जाए तो वो अपने गर्म करने पर अपने स्थान से फैलने लगते हैं। द्रव क्या है, ये गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं। द्रव जो है ठोस की तुलना में अधिक तेज़ी से फैलते हैं। गैस ये गर्म करने पर बहुत तेज़ी से फैलती है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो फैलती है, ऊष्मा का प्रभाव सबसे ज़्यादा जिसमें होता है वह होती है हमारी गैस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तल। ठोस में क्या होता है, इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है, मतलब ठोस का ज़रूरी नहीं है कि वो समतल ही हो, लेकिन द्रव में क्या होता है, स्थिर द्रव का तल सदैव समतल होता है। गैसों में इनका कोई भी तल नहीं होता है, ठीक है। स्थिर द्रव का तल कैसा होता है, सदैव समतल होता है, लेकिन गैसेस में क्या होता है, उनका कोई तल ही नहीं होता है। वो जिस पात्र में डाल दिया जाए उसके अनुसार वो आकार और आयतन ग्रहण कर लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दाब का प्रभाव। ठोस में क्या होता है, इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है। ठोसों में क्या होता है, इनमें स्पेस होती है बहुत कम, इसी वजह से उनको इजीली दबाया नहीं जा सकता है। उसके बाद है आपका गैस। गैस में क्या होता है, इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं द्रव के, उनके बीच में स्पेस होती है कंपेरिजन टू ठोस सॉलिड, ओके। और गैसेस में क्या होता है, गैसों को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। द्रव को ठोस से अधिक दबाया जा सकता है और गैस को ठोस और द्रव दोनों से अधिक दबाया जा सकता है, इनमें डिफरेंस है। अगला है विभाजनशीलता। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा या तोड़ा जा सकता है, सरलतापूर्वक नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब जो तोड़ने के बाद जो महीन टुकड़े होते हैं उनको आप सरलतापूर्वक तोड़ने के बाद उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। गैसेस में क्या होता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। लिक्विड जो होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, अपितु उनको छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब उनको हीट करके और जो भाप बनती है उसमें बूंदें होती हैं, तो इस प्रोसेस के द्वारा द्रव को हम बूंदों में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद है हमारा गैस। गैस ना तो तोड़ा जा सकता है गैसों को, और ना ही उन्हें बूंदों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक। इनका निश्चित गलनांक होता है, ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है और द्रव का क्या, इनका भी निश्चित इनका क्वथनांक होता है, ठीक है। उसके बाद है गैसेस में क्या होता है, इनका निश्चित क्रांतिक ताप होता है। अभी हमने पीछे आपको क्रांतिक ताप के बारे में बताया था। क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिसमें अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। ये आपका क्रांतिक ताप है। उसके बाद है आपका रिक्त स्थान। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस जो होते हैं इनके बीच में जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान कम होने की वजह से ये आपस में अच्छे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और इसके बाद है द्रव। द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। और गैसेस में क्या होता है, इनके अधिकांश रिक्त स्थान होता है, मतलब गैसेस में इतना अधिक रिक्त स्थान होता है कि इनके अणु बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग है हमारा आणविक संरचना। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। ये अणु सुव्यवस्थित, प्रबल
समंजक बल से बंधे होते हैं। एक निश्चित रचना में ये अणु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, प्रबल ससंजक बल होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव ठोस की अपेक्षा इनके अणु अधिक दूर होते हैं। इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। ठोस की अपेक्षा इनकी गति तीव्र होती है, ठीक है। इसके बाद है गैस। गैस में इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते। इनके अणु स्वतंत्रतापूर्वक तीव्र वेग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे बर्फ, मोम, गंधक, लोहा तथा अन्य धातुएं। पारा को छोड़कर लकड़ी, कागज़, पत्थर आदि। मतलब पारा को छोड़कर अन्य धातुएं क्या है, सॉलिड के अंदर आ जाती हैं, जो ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है द्रव। द्रव में जल, दूध, तेल, शहद, पारा आदि क्या है, द्रव के उदाहरण हैं। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अन्य गैस है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द्रव्य के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसके पहले मैंने मैटर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो चेक नहीं की है तो आप उसको जाकर चेक कर लीजिए। और आगे मैं इस द्रव्य के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।